आपका प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। पीएम मोदी का जन्मदिन, बधाइयों के साथ साथ बेरोजगार दिवस मनाया युवाओं ने। उमर खालिद ने किया दिल्ली पुलिस को बेनकाब करने का दावा, वीडियो हुआ वायरल। अर्नब गोस्वामी ने किया ड्रामा, चीख चीख कर सलमान खान से किया सवाल। 30 सितंबर को होगा बाबरी मस्जिद गिराने वाले आरोपियों का फैसला। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी के जन्मदिन, बधाइयों के साथ साथ बेरोजगार दिवस मनाया युवाओं ने। कल पीएम मोदी का जन्मदिन था। उन्हें राहुल गांधी, केजरीवाल समेत कई नेताओं ने पीएम को उनके जन्मदिन की बधाई दी और हम भी उन्हें इस दिन की ढेरों बधाइयां देते हैं। मगर दूसरी तरफ देश के युवा इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। एमए पीएचडी करने वाले नौजवान चाय पकोड़े के ठेले लगाकर इस दिन को मनाया। कहीं पर गीत गाए जा रहे थे तो कोई नौजवान सरकार के खिलाफ हवन कर रहा था। देखिए। रोजगार स्वाहा, स्किल इंडिया स्वाहा, स्टार्टअप इंडिया स्वाहा, मेक इन इंडिया स्वाहा, रेलवे का निजीकरण नहीं होगा स्वाहा। आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर जुमला दिवस मनाकर हम इस जुमले सरकार को नस्ते नाबूद करने की कामना करते हैं। भगवान शिव के आराध्य के बीच हम संकल्प लेते हैं कि इस जुमले सरकार को नस्ते नाबूद करेंगे और देश के युवाओं को सम्मानजनक रोजगार देंगे ताकि देश समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। मैं मनीष कुमार आप सबों का जुमला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बेरोजगार रहें और मस्त रहें। जय संविधान, जय हिंदुस्तान। कल ट्विटर पर भी हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड कर रहा था। देश में पहली बार किसी पीएम को इस तरह बधाई दी गई है। क्या देश में परिवर्तन की लहर चल रही है? जो युवा पीएम के खिलाफ एक बात नहीं सुनना चाहते थे, वो ही आज पीएम के जन्मदिन पर देश में बेरोजगार दिन मनाकर उनके किए गए वादों को याद दिला रहे हैं। उमर खालिद ने किया दिल्ली पुलिस को बेनकाब करने का दावा, वीडियो हुआ वायरल। जेएनयू के विद्यार्थी उमर खालिद को यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके 10 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब इनकी रिहाई को लेकर पूरे देश से आवाजें उठाई जा रही हैं, मगर वहीं सोशल मीडिया पर उमर खालिद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उनकी गिरफ्तारी के पहले का है, जिसमें उमर खालिद ने पुलिस की गई कार्रवाई के बारे में बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस चुन चुन कर उन लोगों को निशाना बना रही है जिन्होंने सीएए के आंदोलन में हिस्सा लिया था, मगर उन लोगों का दिल्ली दंगों से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। दिल्ली दंगों के जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहे हैं, जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया। हम सबने देखा। उन पे एफआईआर की दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के आलोचक हैं, जो सरकार की नीतियों का और खास तौर से सीए कानून का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है उनके पास। कई सारे छात्र नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई महीने से मुझको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे झूठे बयान चलाते रहते हैं टीवी पे। पहले मेरी एक स्पीच जो 17 मिनट की स्पीच थी उसमें से 20-30 सेकंड निकाल के उसको वायरल किया गया और बताया गया कि ये दंगे की साजिश है, कि मैंने लोगों को बोला कि सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन करें। जब मैंने वो पूरी 17 मिनट की स्पीच अपलोड कर दी, जिस स्पीच में मैं दंगा और हिंसा तो दूर की बात, मैं सत्याग्रह और अहिंसा गांधी के संदेश की बात कर रहा था, तो अब वो मेरे खिलाफ और नए नए झूठे बयान टीवी में चलाते हैं, मीडिया में चलाते हैं। लोगों से झूठी गवाही देने को मजबूर किया जा रहा है, उनको डरा धमका के पुलिस द्वारा।
और कोशिश करी जा रही है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है आज उसको जेल के पीछे बंद कर दिया जाए। क्या खता है मेरी? क्या ये खता है मेरी कि मैं बोलता हूं कि देश जितना आपका है उतना मेरा भी है? ये हमारा हिंदुस्तान जो खूबसूरत देश है, यहाँ इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे लोग कानून के सामने, संविधान के सामने बराबर है। आज इसको बदलने की कोशिश करी जा रही है, आज हमको बांटने की कोशिश करी जा रही है, और इस बांटने की राजनीति के खिलाफ जो बोलता है उसको डरा धमका के जेल के पीछे बंद करके उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। वो हमको डरा रहे हैं, लेकिन वो साथ में आपको भी डरा रहे हैं। वो हमारी आवाज को बंद कर रहे हैं, हमको कैद कर रहे हैं जेलों के पीछे, लेकिन आपको भी झूठ के अंदर कैद करना चाहते हैं, आपको डरा के चुप करा देना चाहते हैं। बस एक अपील करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, डरिए मत, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जिन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है उन लोगों की रिहाई की मांग कीजिए, हर जुल्म के खिलाफ बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उमर खालिद की बातें सच हैं तो कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर देश की बात करने वालों की साथ सरकार जुल्म कर रही है तो ये बहुत खतरनाक है। अब देखना है जांच एजेंसियां इस वीडियो को लेकर क्या कहती हैं। हर एक हुकूमत के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि तुमसे पहले जो यहाँ पर तख्त नशीन थे उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। अर्नब गोस्वामी का नया ड्रामा, चीख चीख कर सलमान खान से किया सवाल। देश में बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना गिरती अर्थव्यवस्था, सरहद पर जंग जैसे हालात जैसे कई समस्याएं सर उठाकर खड़े हैं, मगर गोदी मीडिया इन पर पर्दा डालने के लिए और एक पार्टी के गुनगाने और उसकी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ सुशांत और कंगना पर इनकी सुई टिकी हुई है। अब रिपब्लिक टीवी के एंकर सलमान खान से चीख चीख कर क्या सवाल कर रहे हैं और उनका ये अंदाज कैसा है, जरा आप खुद देखिए। वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? सर अर्नब जी आप क्या बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शद कहां है सलमान खान? सलमान एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या? मैं पूछ रहा हूं सलमान खान कहां है? पूरे दिशा सारियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल के दिखाओ। बोलती बंद क्यों? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के। और एक दूसरे मामले में पूर्व केंद्र मंत्री और लोकसभा सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत को हत्या करार दिया था। अब उन पर हाईकोर्ट ने पैरेलल जांच चलाने के लिए फटकार लगाते हुए जज ने कहा कि लोगों को पहले क्रिमिनल ट्रायल करने चाहिए और फिर जर्नलिज्म में जाना चाहिए, कहा कोर्ट ने। इस हिमाकत पर शशि थरूर ने अर्नब गोस्वामी पर मानहानि का मुकदमा किया है और मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ की रकम मांगी है। ऐसा लग रहा है इस टीवी एंकर को इलाज की ज़रूरत है। जिस मीडिया को लोगों के समस्याओं को उठाने का काम करना चाहिए वो आज गुंडों की तरह टीवी पर बैठकर मनमाने सवाल और मनमानी धमकी देते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे न्यूज़ चैनल्स पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इनके कार्यक्रम नफरत से भरे होते हैं, कहते हुए नसीहत दी थी कि खुद संभल जाओ वरना हमें संभालना पड़ेगा। लगता है सुप्रीम कोर्ट की ताकीद का असर ऐसे न्यूज़ चैनल्स पर नहीं हुआ है। अब देखना है सलमान खान इस एंकर का क्या जवाब देते हैं। मानहानि का दावा करते हैं या पागल समझकर खामोश हो जाते हैं, देखते हैं। 30 सितंबर को होगा बाबरी मस्जिद गिराने वाले आरोपियों का फैसला। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। मस्जिद को गिराने में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी,
उमा भारती समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। अब बाबरी मस्जिद डोमिलेशन केस लखनऊ के स्पेशल सीबीआई के जज सुरेंद्र यादव ने फैसला सुनाने की तारीख 30 सितंबर 2020 को तय की है। सीबीआई ने इस केस में दायर अपनी चार्जशीट में उन 50 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। अब 32 आरोपियों पर 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। इन आरोपियों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हैं। बाला साहब ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि दालमिया भी इस केस में आरोपी थे, जिनकी मौत हो चुकी है। 6 दिसंबर 1992 के दिन बीजेपी के कार सेवकों ने मस्जिद को गिरा दिया था। इसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी कर रहे थे। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पीएम पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे। मस्जिद की शहादत के बाद देश भर में दंगे हुए थे, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। अब देखना है कि अदालत इन आरोपियों को कोई सजा देती है या बाइज्जत बरी करती है। देखते हैं। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 96,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 52,14,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,174 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 84,372 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 10,17,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 41 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 78.64% हुआ है। वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.62% हो चुका है। अब देश में 40 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और देश में मरीजों की तादाद पहले से बढ़ रही है, मगर मौतों की तादाद घटने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आज 18 सितंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1851 में द न्यूयॉर्क डेली टाइम्स का पहला प्रकाशन हुआ था, जो बाद में द न्यूयॉर्क टाइम्स बन गया। आज ही के दिन 1950 में हिंदी फिल्म की मशहूर अदाकारा शबाना आज़मी का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपनी अदाकारी से लाखों लोगों का दिल जीता है। भारत रत्न से सम्मानित और स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और एजुकेशनिस्ट भगवान दास का आज ही के दिन 1958 में निधन हुआ था। आज ही के दिन 1986 में मुंबई से पहली बार महिला चालकों ने जेट विमान को मुंबई से गोवा के बीच उड़ाया था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।